बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने चले हैं प्यारे बच्चों वो है जी हमारे पास द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड प्रेशर। अब आपने एक बात याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर, वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर लो होगा, और जहाँ हमारे पास स्पीड लो होगी वहाँ पर प्रेशर बच्चों क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब इस बात को हम इलेबोरेट करते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। अच्छे बच्चों, एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। इस पाइप के डिफरेंट 3 एरियाज हैं, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट 3 एरियाज हैं, ए, बी एंड सी। आप देखेंगे इसके अंदर स्टीम लाइन फ्लो है। यहाँ पर स्टीम लाइन के दरमियान, इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया कम, और ये एरिया क्या है, ज़्यादा है। अब इस एरिया पर फ्लूइड का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस गेज लगाया हुआ है। ये भी गेज है, ये भी गेज है, 3 गेजेज इस्तेमाल हो रहे हैं। आप समझ लें, प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए कि इस एरिया में कितना प्रेशर है, उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किए हुए हैं, गेजेस इस्तेमाल किए हुए हैं। इस पॉइंट को बच्चों हम कहते हैं थ्रॉट। क्या कहते हैं, थ्रॉट। ये जो स्मॉलर एरिया है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, थ्रॉट कहते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी और उसका रिजल्ट निकाला था कि P प्लस 1/2 रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इक्वल होता है बच्चों किस चीज़ के, कांस्टेंट के। ये हम निकाल चुके हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, P प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने इन तीनों को नाम दिया था क्योंकि इन तीनों की डायमेंशन सेम है, इनका यूनिट सेम है। हम तीनों को बच्चों क्या कहते हैं, प्रेशर ही कहते हैं। अब कौन कौन सा प्रेशर कहते हैं आज मैंने वो एलेबोरेट कर दिया है। ये जो P है इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये यूज हो रहा है एज अ स्टैटिक प्रेशर, और ये यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ डायनामिक प्रेशर, और यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बच्चों आपको पता होगा, स्टैटिक स्टैंड फॉर द रेस्ट एंड द डायनामिक स्टैंड फॉर द मोशन, फ्लूइड इन मोशन। और हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बच्चों ऐसा प्रेशर होता है, प्रेशर ड्यू टू द ग्रेविटी, प्रेशर ड्यू टू द ग्रेविटी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा है, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो एंड वेयर द स्पीड इज लो द प्रेशर विल बी हाई। जहाँ जहाँ प्रेशर हाई होगा स्पीड लो होगी, और जहाँ हमारे पास स्पीड हाई होगी वहाँ पर प्रेशर बच्चों क्या होगा, लो होगा। इस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मैंने यहाँ पर बड़े ही 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे हैं, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट पी। क्योंकि सी और ए पॉइंट का एरिया सेम है, दैट्स वाई मैंने डिफरेंस रखा इन बिटवीन द ए एंड बी। यहाँ पर जरा गौर करें, एरिया यहाँ पर क्या है बच्चों, ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। एट पॉइंट ए पे एरिया क्या है हमारे पास, ज्यादा, लेकिन एट पॉइंट बी पॉइंट, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर एरिया हमारे पास बच्चों क्या है, स्मॉल है। अच्छा, वेलोसिटी इज लो, एट पॉइंट ए पे वेलोसिटी लो है, एट पॉइंट बी पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, लार्ज है। कैसे पता चला, क्योंकि जरा देखें, जरा इन लाइंस के दरमियान का डिफरेंस देखें और इन लाइंस के दरमियान का डिफरेंस देखें। यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। इससे मुराद ये है, यहाँ पर स्पीड कम होगी, यहाँ पर स्पीड हमारे बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड क्या है हमारे पास, ज़्यादा। तो मतलब वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास पॉइंट ए पर कम है, लेकिन वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास पॉइंट पी पर हमारे पास क्या है, ज़्यादा। अब अगर स्पीड लो है तो मतलब प्रेशर हाई होगा, और अगर यहाँ पर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बर्नौली, बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब अच्छे बच्चों ये देखें जरा, हमने लिखा है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो जी H1 इक्वल होता है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो जी H2। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल ठीक। अब मैंने क्या किया, इस सारी जो इक्वेशन को
इसके सब स्ट्रिक्ट मैंने चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यहां पर देखिए 1 और 2 है, मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है। 1 2 की बजाय मैंने यहां पर लिख दिया है a एंड b, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ बन गई, pa प्लस 1/2 रो वी ए स्केयर प्लस रो जी एच ए इक्वल हो जाएगा पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्केयर प्लस रो जी एच बी के। समझ आ गई बात? अब बच्चों मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ये जो हम पाइप डिस्कस कर रहे हैं, ये पाइप अच्छे बच्चों हॉरिजॉन्टल पाइप है। कौन सा पाइप है? हॉरिजॉन्टल पाइप है। अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो मतलब इसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो उसके लिहाज से जो हाइट है अच्छे बच्चों वो हमारे पास एट पॉइंट ए और बी की हाइट क्या है? बराबर है। अगर ये हाइट बराबर है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। बाकी बच्चों हमारे पास बचेगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्केयर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्केयर। समझ आ गई अच्छे बच्चों? अब है क्या चीज? देखें, अब हमने कुछ वैल्यू को सपोज कर लिया है। सपोज करें वी ए जो स्पीड है एट पॉइंट ए और वी बी एट पॉइंट बी। वी ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 0.20 मीटर पर सेकेंड और वी बी पर हमारे पास क्या है? 2.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और जो डेंसिटी है बच्चों फ्लूइड की, आपको पता है वाटर की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये आपको अच्छे से पता है। अब ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। इस इक्वेशन नंबर सपोज करें इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, इसके अंदर पुट करनी है। अब देखें पी ए वैसे का वैसा, हाफ डेंसिटी की जगह पे क्या आ गया? 1000। वी ए की जगह पे क्या आ गया हमारे पास? 0.20 मीटर पर सेकेंड आ गया। पी बी वैसे का वैसा 1/2 रो की जगह पे क्या आ गया? 1000 और वी बी की जगह हमारे पास क्या आ गया? 2 स्क्वायर। जब हमने इसको हल किया आंसर आया 20। जब इसको हल किया आंसर आया 2000। ठीक है। अब ये पी बी को उधर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा? पी ए माइनस पी बी। इसको इधर लेके आ जाएं तो 2000 माइनस 20 आंसर आ जाएगा 1980 या 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका डिफरेंस निकल जाएगा पी ए माइनस पी बी। अब बच्चों जरा गौर करें इस बात को कि ये जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आया। रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। अब इस बात को जरा गौर से देखिएगा, पी ए माइनस पी बी, अगर इसको मैं उलट कर दूं पी बी माइनस पी ए कर दूं, देखें इस बात को मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर पी ए माइनस पी बी है, इसमें से सपोज करते हैं पी ए हमारे पास 10 है और पी बी हमारे पास बच्चों क्या है? 5 है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो जवाब आता है 5, लेकिन अगर मैं पी बी माइनस पी ए कर दूं जवाब आता है -5। इससे मुराद ये है पी ए ज्यादा है पी बी से। पी ए प्रेशर जो ए पॉइंट पे है वो ज्यादा है किससे? पी बी से। जवाब पॉजिटिव आया। जवाब पॉजिटिव आया से मुराद ये है प्रेशर एट पॉइंट ए पे ज्यादा है, प्रेशर एट पॉइंट बी पे क्या है? कम है। इससे मुराद ये है अगर ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी बच्चों हमारे पास क्या होगी? कम होगी। मेरी बात समझ आ गई? अगर यहां पर प्रेशर कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मेरी बात समझ आ गई? अब इस सारे प्रोसेस को एक और तरीके से हम एलैबोरेट करते हैं। ये बच्चों हमारे पास है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, लिफ्ट ऑन एरोप्लेन। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए जरा, मैंने विंग बनाया है, ये एरोप्लेन का एक विंग है, उसकी ये वाली साइड है। ठीक है, ये मैंने विंग बनाया है। देखते हैं किस तरह से एरोप्लेन अपवर्ड उड़ता है। कैसे उड़ता है? दोनों साइड से, अपर एंड लोअर साइड दोनों साइड से हमारे पास ये लाइंस ऑफ एयर हैं, ये फ्लो कर रही हैं ऐसे स्पीड के साथ। अब जरा गौर करें, यहां पर इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। यहां पर डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। इससे मुराद ये है यहां पर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा। यहां पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहां पर वेलोसिटी कम है लेकिन प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अगर डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा है और अपवर्ड प्रेशर कम है तो इससे अच्छे बच्चों मुराद ये है कि प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन क्या होता है? अपलिफ्ट होता है। मेरी बात समझ आ गई? तो यहां पर बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट है स्विंग ऑफ द बॉल। किस तरह से बॉल स्विंग करती है? बेटा टेनिस बॉल और हार्ड बॉल की जो स्विंगिंग है वो डिफरेंट होती है। यहां पर हम टेनिस बॉल की बात कर रहे हैं। सपोज करें
यहाँ पर बॉल रोटेट कर रही है और फॉरवर्ड मूव कर रही है, और जो बॉल है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज है। वो क्या है बच्चों, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ये डायरेक्शन इस साइड पे है और ये बॉल की डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे है, और ये स्पीड की डायरेक्शन है। ऊपर पर स्पीड ज्यादा क्योंकि लाइंस आपस में क्लोज हैं, यहाँ पर स्पीड कम क्योंकि लाइंस आपस में क्या है, अपार्ट हैं। अब अगर लाइन ऊपर ज्यादा है और डायरेक्शन भी इधर है, ये एरो बता रहा है, तो इससे मुराद ये है कि अगर इसकी स्पीड, इसकी डायरेक्शन दोनों मिल जाएं तो स्पीड हमारे पास बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर जिस डायरेक्शन में मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं उसी डायरेक्शन के अंदर अगर मेरे सी डायरेक्शन के अंदर हवा है तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नीचे देखें तो यहाँ पर जो लाइंस हैं इसकी डायरेक्शन इधर है, बॉल की डायरेक्शन इधर, लेकिन जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास हवा की स्पीड इधर है। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, कम। देखिए यहाँ पर स्पीड कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वही एग्जांपल कि अगर मैं इस साइड को जा रहा हूं और मेरे अपोजिट साइड हवा है तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम। अगर यहाँ पर स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम होगा, अगर यहाँ पर स्पीड कम तो प्रेशर बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से बच्चों ये स्विंगिंग करता है। होपफुली प्यारे बच्चों आपको ये समझ आया हुआ होगा। अगर इसके हवाले से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।